हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। राधे राधे जी। तो देखिए, ये ब्लॉग ना मेरा द्वादशी वाले दिन का है, जिस दिन निर्जला एकादशी का पारण हुआ था। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था, उनका पानी चेंज कर दिया था। उनके बाद मैंने लक्ष्मी गणेश जी का स्नान कराया, क्योंकि कहते हैं कि उसी पानी में ना कान्हा जी नहलाते हैं, उसी पानी में लक्ष्मी गणेश जी को नहीं नहलाना चाहिए। ये वस्त्र जो उतारे थे गंगा जल से मैंने स्वच्छ कर दिए, क्योंकि पानी से पहले मैं धुलती थी ना, तो 2-4 दिन में ही ख़राब हो जाते थे, क्योंकि अंदर बुकरम लगी रहती है, वो ख़राब हो जाती है। फिर मैंने वस्त्र वगैरह पहना के इनको इनके स्थान पर, जैसे कल चौकी लगाई थी एकादशी की, आज मंदिर में फिर से रख दिया। सबको तिलक कर दिया था, अपने भी तिलक लगा लिया। और यहाँ पर मैंने कर दी है आरती, और पूरे घर में धूप आरती दिखा दी है। वो पूजा करने के बाद ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा भजन कर रही थी, पाठ कर रही थी। और यहाँ पर देखते हैं मेरा मंदिर कितना अच्छा सा लग रहा है ना। तो आज यहाँ पर देखिए 7 बजे तक मेरी पूजा आज हो गई थी। सूर्य जी निकले हुए, सूर्य जी को मैंने दे दिया है अर्घ। और दिन तो मैं 5 पौने 5 बजे उठती थी, लेकिन आज क्या था ना कि सुबह पौने 4 पे ही आँख खुल गई सुबह। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं ना नहा धो के पूजा का ही काम किया था। उसके बाद पूजा से फ्री हो गई थी, झाड़ू पोछे का काम हो गया था। उसके बाद चाय बनाई और फिर मैंगो शेक की तैयारी की। यहाँ पर सब्जी, जो कि बेटे जा रहे थे तो उनके लिए सब्जी की तैयारी कर रही थी, चने आलू की सब्ज़ी बना रही थी। यहाँ पर चाय बन गई थी। वैसे चाय 6:30 पे बन जाती है, लेकिन आज 7:30 पे चाय बनी थी, क्योंकि पूजा वगैरह से सबसे फ्री होके तब बनाई थी, तो हो ही जाता है। यहाँ पर मैंने सीरा होता है ना, वो निकालते हैं। एक तो जब एकादशी रही थी तब दान दे दिया था। दूसरे दिन हमारी मम्मी जैसी रहती थी ना, वैसी मैं रहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सासू माँ तो रहती नहीं है, ना मैंने देखा ना पता यहाँ पर कैसे रहते हैं। तो जैसे मेरी मम्मी रहती थी वैसे ही मैंने दिया। तो आटा और कुछ सब्जी वगैरह, फल फ्रूट्स, मिर्ची और नमक वगैरह से ये सब सीरा निकाल के देते हैं। तो मैंने साइड से रख दिया। यहाँ हलवा बनाया था मैंने, जिसे लपसी बोलते हैं। आटे की लपसी बनाई थी थोड़ी भोग लगाने के लिए। यहाँ पर बनाया था मैंने पोहा, बिना नमक मिर्ची का, बिना छौंक वाला, ऐसी सादा, जो जल्दी भी बन गया था। और भगवान को भोग भी लगाना था, अपना भी व्रत खोलना था। कहते हैं द्वादशी को, एकादशी के दूसरे दिन जो कि हम व्रत खोलते हैं, उसमें चावल ज़रूर खानी चाहिए, या चिड़वा हो, मुरमुरा हो, कुछ भी हो। तो यह मैंगो शेक भी बन गया था, वो मैंने भगवान जी के लिए पोहा और ये लपसी बहुत ही टेस्टी लगती है, आटे की लपसी। तो यहाँ पर मैंने तुलसी दल डाला है, कि तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगाना चाहिए। यहाँ मैंने ठाकुर जी को लगा दिया है भोग, नाश्ते वाला, ये नाश्ता तैयार किया था उसका। तो ये देख सकते हैं भोग लगाते समय भी भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं ना। उसके बाद जो कि सीरा निकाल के रख, दक्षिणा रख के मैं दे आती हूँ पंडित जी को बाहर। और उसके बाद मैं आई थी तो उसका टाइम हुआ जा रहा था पारण का, क्योंकि 8:12-15 तक का टाइम था, कि मतलब फला व्रत, जो कि मतलब एकादशी व्रत रहे थे, उसके बाद आपको पारण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले नाश्ता दे दिया मैंने मम्मी को, और मंदिर से जो भी उठा के लेके आई थी। और ये बच्चे वगैरह भी फ्री नहीं हुए थे, अभी कुछ खा नहीं रहे थे नाश्ता वगैरह, क्योंकि 8 बजे का टाइम हुआ था। तो गंगा जल पहले मैंने भगवान जी का लिया, वो उससे अपना व्रत खोल लिया था। और चावल जो बनाए थे, पोहा, थोड़ा सा सुबह खिप तो नहीं रहा था, बस 2 चम्मच खाया। और 1 गिलास मैंने मैंगो शेक ज़रूर पी लिया, क्योंकि मैंगो शेक की तो मेरे को आदत लगी हुई है। सुबह अगर 1 गिलास में मैंगो शेक पी लूँ ना, तो 12 बजे तक भूखी रह जाती हूँ। 12-1 बजे खाना खा लेती हूँ, जो नाश्ता बनता है थोड़ा वो खा लेती हूँ। उसके बाद जो कचरा था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया है, छोटे में, फिर गांठ लगा के बड़े में डाल दिया। ये बर्तन थे जूठे, पहले जूठन को साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो कि बर्तन थे वो सब साफ़ कर दिए थे। और जो भी बड़े बर्तन थे, खाना बना था, नाश्ता वगैरह बना था, और वो सब मैंने बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं। क्योंकि आज ना मुझे मेरे मायके भी जाना है, मेरे घर, क्योंकि मेरे डैडी भी एकादशी व्रत रहे थे। तो कहते हैं बहन बेटी कन्या वगैरह को खिला के तब व्रत खोलना चाहिए। तो यहाँ पर ना हमें जाना था, डैडी हमको खिला के तभी अपना फास्ट खोलेंगे। तो लेकिन मेरे को यहाँ खाना बनाना पड़ा था बेटे के लिए, बेटे जा रहे थे इसलिए उनका खाना बनाना था। और जैसा कि देवरानी भी नहीं है घर पे, मायके गई हुई हैं, तो देवर जी के लिए भी खाना लगाना पड़ा। बेटे को दे दिया था, देवर जी का खाना लगा दिया था। उसके बाद हम लोग निकल लिए थे घर से, क्योंकि डैडी के मम्मी के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि वेट कर रहे थे कि कल निर्जला एकादशी रहे थे, तो उनको व्रत खोलना है। मैं पास में रहती हूँ तो बुला लेते हैं दूर से, और बहनें तो आ नहीं पाती, लेकिन इस समय तो सांभली ना
घर पर ही थी। फिर भी डैडी ने फ़ोन करा था, मम्मी ने फ़ोन करा था कि नहीं आ जाएं। तो बस हम लोग आए थे, या मम्मी पूजा करके हटी थी, सबको प्रसाद दे रही थी। तो बस उसके बाद भाभी ने और शामली ने मिलके सारी तैयारी तो कर ही ली थी भाभीयों ने। हम लोग तो घर पे जाते हैं ना, तो भाभीयों के साथ पूरी हेल्प कराते हैं, ऐसा नहीं कि जाके बैठ जाएं और भाभी लगी रहें। तो मिलजुल के सब कर लेते हैं। गए थे, मैं 9 सवा 9 पे पहुँच गई थी, जब तक सारी तैयारी हो गई थी। भूख तो नहीं लग रही थी, फिर हमने भाभी से कहा था कि हम लोग ना थोड़ा ही थोड़ा खाएंगे, फिर बाद में खा लेंगे। तो बस एक ही थाली में खा लिया था, बाकी निकाल दिया था। यहाँ जब फ्री हो गए थे तो एंटरटेनमेंट चल रहा था, जो कि मेरी सासू माँ है ना, शीशे में देख देख के बातें करती हैं। तो ये भाभी हम सब लोग फ्री हो गए थे, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तेरी जान पहचाने ताजा हाय घर ना ये रो आ गई ने पिटी जाई हां जगह कर रही है दियो मत रोटी कौन मन देना ना बहुत बढ़िया तो यहाँ पर चल रहा था बच्चों का संग्राम, बच्चों में हो गया था, दोनों भाभी की बेटियों में चुटपुट हो गई थी और मम्मी लगी हुई थी शीशे में बातों में। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताना।